जय हिंद। तो मैं डीके यादव आपका डीके कैंपस में स्वागत करता हूँ। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि शानदार, जानदार और जबरदस्त तो आप रहते ही हैं। ठीक है, हमने आइगेन मान और कैले हैमिल्टन प्रमेय में दो टॉपिक हमने पढ़ा दिए। ठीक है, मैंने दो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, एक में तो हमने उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और दूसरा हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। ठीक है ना, तो अब हमको उम्मीद है कि वहां तक आपको दिक्कत नहीं है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अगर डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के नाम से पूरा मतलब टोटल प्रोवाइड वीडियो वहीं पे डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के। ठीक है, वहां पे आप जा करके और टोटल हमने सब्जेक्ट इससे पहले जितने टॉपिक थे सब अभी उनका सब चीज करा दी है। ठीक है, और ये वाला हम इसमें क्वेश्चन एक ठो लिए हैं। क्वेश्चन क्या है कि बोला है कि ए बराबर इतना है। ठीक, मैंने मैट्रिक्स एक ठो दिया है। बोला है कि इसका अभिलाक्षणिक समीकरण यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। आइगेन मान, आइगेन वैल्यू और आइगेन सदिश, आइगेन वेक्टर निकालना है। ठीक है ना, देखिए कहानी अभिलाक्षणिक समीकरण आइगेन मान तक तो सीमित है, माने यहाँ तक तो हम क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं। आइगेन सदिश में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए, समझिएगा। सबसे पहली बात कि अगर हमको अभिलाक्षणिक समीकरण निकालना है तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि सी एम डी पर्स। इस ट्रिक से आप अगर याद रखना चाहते हो तो सातों टर्म अगर याद है तो आपको कहीं दिक्कतें नहीं होगी निकालने में। ठीक है ना, सी एम डी पर्स, इस लास्ट में क्या था, पर्स था। ठीक है, इसको याद रखने के लिए हमने बताया सॉरी, हमने बताया था कि एम डी माने मिनी ड्राफ्टर आप याद कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो भाई मिनी ड्राफ्टर फर्स्ट ईयर में लेकर दौड़ते हैं। ठीक है ना, बंदूकिया वाला। और पर्स का मतलब कि एमडी को रखने वाला पर्स, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो समझिएगा सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सी एम। सी एम का मतलब कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स यानी अभिलाक्षणिक अवयव, ये दिया ही आपका। ठीक है, अब अगर इस एम का अगर हम डी निकाल दें, इसका मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट निकाल दें, तो इस अवयव का डिटर्मिनेंट आप समझिएगा। हमको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालना है सी एम, तो हमने बताया था किसके बराबर होता है, ए माइनस लेमडा आई। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स यानी अभिलाक्षणिक अवयव किसके बराबर होता है, ए माइनस लेमडा आई। ठीक, इसको जब आप मान पुट करेंगे तो बोलिएगा ए का मान कितना दिया है, 4 2 माइनस 2 माइनस 5 3 2 माइनस 2 4 और ये कितना हो गया 1। ठीक, माइनस लेमडा और इसी क्रम का इकाई अवयव लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो हमने बताया था कि सीधा सीधा देखेंगे कि लेमडा से 1 में गुणा होगा, इस लेमडा से 1 में गुणा होगा, इस लेमडा से 1 में गुणा, बाकी सब 0। इसका मतलब कि जब घटाएंगे तो विकर्ण वाले ही एलिमेंट घटेंगे। तो बोलिएगा 4 माइनस कितना हो जाएगा, लेमडा, बाकी सब सेम रहेगा, 2 वैसे ही रह जाएगा, माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, माइनस 5 भी ऐसे ही रहेगा। विकर्ण वाला एलिमेंट 3 में से लेमडा घटाएंगे तो 3 माइनस लेमडा, बाकी सब सेम रहेगा, माइनस 2 4 और ये कितना हो जाएगा, देखिए अब यहाँ से 1 और माइनस लेमडा से 1 में गुणा हुआ तो 1 माइनस लेमडा। ये किसका मान आ गया, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स यानी अभिलाक्षणिक अवयव का। ठीक है, जब सी एम हमको पता चल गया तो एम के बाद क्या निकालते हैं, डी। इसका मतलब क्या निकालेंगे, सी डी, और सी डी का मतलब कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट, इसका मतलब कि जो भी मैट्रिक्स आया उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 4 माइनस लेमडा 2 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 5, फिर 3 माइनस लेमडा और ये कितना हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा माइनस 2 4 और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस लेमडा। ठीक है, अगर आपको ऐतराज ना हो, ठीक है, तो हम इसका डायरेक्टली मान बोल देते हैं कि जब इसका प्रसार करेंगे आप, ठीक है, जब इसका प्रसार करेंगे तो इसका डायरेक्टली जो मान आएगा, हम लिख रहे हैं डायरेक्टली कि लेमडा क्यू माइनस, क्योंकि सॉल्यूशन थोड़ा सा हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, लेमडा स्क्वायर, क्योंकि टोटल प्रोसेस बताना है, अभिलाक्षणिक समीकरण, आइगेन मान, सब चीज बताना है। ठीक है, 8 लेमडा स्क्वायर प्लस 17 लेमडा और प्लस माइनस 10, कितना आएगा आपका माइनस 10। इसका जब प्रसार करेंगे तो हमने बोला कितना आएगा आपका, लेमडा क्यूब माइनस 8 लेमडा स्क्वायर प्लस 17 लेमडा माइनस 10। आप प्रसार कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट का मान लेंगे, पहला एलिमेंट लेंगे, ये का मान, ये का मान, इसका गुणा यहाँ पे हम कर सकते हैं इसका। ठीक, जब सी डी पता हो गया तो डी के बाद क्या पड़ेगा, पी। पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब प्रसार हो गया तो सी पी का भी मान निकल गया, इक्वेशन। सी के बाद पी के बाद क्या पड़ेगा, ई।
ई का मतलब इक्वेशन, और इक्वेशन के लिए हमने बताया था कि जो भी प्रसार आता है उसका मान किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। तो 8 लेमडा स्क्वायर प्लस 17 लेमडा और माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। ये किसका आ गया हमारा मान, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी अभिलाक्षणिक समीकरण का। ठीक है, अब समझिए, जब अभिलाक्षणिक समीकरण आ जाए हमारा, तो भाई अभिलाक्षणिक समीकरण का मान क्या करते हैं, 0 के बराबर आ गया तो इसको सॉल्व करेंगे ना। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना हो जाएगा बोलिएगा, ये हो जाएगा लेमडा क्यूब माइनस 8 लेमडा स्क्वायर प्लस 17 लेमडा माइनस 10 बराबर कितना हो गया 0। अब हमने बताया था आपको कि भाई द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो इधर तो शीर्षाचार्य का सूत्र गुणनखंड वर्गखंड करके हम मान निकाल लेते हैं मूल का। ठीक है, लेकिन अगर त्रिघात समीकरण हो जाए माने डिग्री अगर 3 हो जाए तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, हमने बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय का यूज करते हैं। ठीक है, और शेषफल प्रमेय का प्रमेय ये हमने बताया था कि बोल भाई -1 से पुट करते हैं, -1 + 1 -2 + 2 -3 + 3 ऐसे ही पुट करते जाते हैं। जिस मान पे अगर उस समीकरण का मान 0 के बराबर होता है वही उसका क्या कहलाता है, फैक्टर यानी गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जब लेमडा बराबर 1 रखेंगे तो 1 पुट कर देखिए, तो 1 का क्यूब 1 -8 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 17 × 1 और माइनस कितना हो गया 10। ठीक है, ये हो गया 1 - 8 + 17 और माइनस कितना हो जाएगा 10। ठीक, देखिए 10 और 8 -18 17 ये कितना हुआ 18, 18 - 18 कितना हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब कि लेमडा बराबर 1 इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इस चीज को मिटा दें, आपको समझ में, हम सिर्फ सॉल्व करने के लिए बोलेगा। इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं कि जो लेमडा -1 बराबर 0 होगा तो जो लेमडा -1 होगा इसका एक क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो जब गुणनखंड होगा तो इससे भाग करेंगे, तो लेमडा -1 से जब भाग करेंगे आप किसमें, लेमडा क्यूब -8 लेमडा स्क्वायर प्लस 17 लेमडा और -10 में, तो भाग करिए। जब भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, लेमडा स्क्वायर बार भाग करिए, कितना हो जाएगा लेमडा क्यूब माइनस लेमडा से गुणा, लेमडा क्यूब हो गया लेमडा स्क्वायर, घटाते हैं ना, माइनस प्लस वाला कट जाएगा और 8 में से प्लस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -7 लेमडा स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 17 लेमडा, भाग कितनी बार जाएगा -7 लेमडा बार। भाग देने आता ही होगा हमको, उम्मीद है आपको। माइनस कितना हो जाएगा 7 लेमडा प्लस प्लस कट जाएगा, 17 7 कितना हो जाएगा 24 लेमडा और माइनस कितना हो जाएगा 10 के। ठीक है, कहीं भाग गलती कर लेगा हम लोग। 17 4 21 3 24। ठीक है, -10 भाग कितनी बन गया यहाँ पे 8 और ये -7 हो गया, -7 + 17 7 बार भाग करेंगे तो ठीक है -7 लेमडा प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस यहाँ पे चिन्ह हो जाएगा, 17 में 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 10 लेमडा। यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है, फिर एक बार याद लगा, एक सेकंड बोलिए 10 लेमडा और माइनस कितना अंतर जाएगा आपका 10 के, भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार, 10 लेमडा -10 ये कट के पूरा क्या हो जाएगा खत्म। तो समझिए इस चीज को अगर हम लिखना चाहें तो बोलिए कितना लिख सकते हैं आप, इसको मिटा दें हम भाई, कोनो चीज को जब भाग करते हैं आप तो बोलिएगा, जैसे 2 से 5 में अगर भाग करते हैं आप तो कितना होगा 2 दूनी का 4, 5 में 4 घटाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना 2 धन 1/2, मतलब ये 2 धन 1/2, तो ऐसे ही सेम बोलिएगा, ये मतलब गुणनखंड होगा। तो मिटा दे इसको हम, चलिए इधर से मिटाते चले, इसको मिटा दे। ठीक, समझिए हमको बोला था कि अभिलाक्षणिक समीकरण लिखिए, क्या लिखना था, अभिलाक्षणिक समीकरण। तो अभिलाक्षणिक समीकरण कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो हम यहाँ पे निकाल दिए, एक आंसर तो हमारा यहीं पे आ गया था। ठीक है, आइगेन मान निकालना है तो भाई गुणनखंड आना चाहिए, इसको मिटा दें। अब वीडियो को पॉज करके लिखते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड भी थोड़ा सा दिक्कत है, समस्या समझिए। इसको जब लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, लेमडा -1 और इंटू क्या लिख सकते हैं, लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा और प्लस कितना आ गया 10 बराबर 0। ठीक है, जब इसका गुणनखंड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, लेमडा -1 लेमडा स्क्वायर 5 दूनी का 10 यानी 5 लेमडा -2 लेमडा प्लस कितना हो गया 10 बराबर 0। ठीक, लेमडा -1 कॉमन करेंगे तो कितना होगा, देखिए डायरेक्टली कॉमन करके लिख रहे हैं कि लेमडा -1 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा लेमडा -2 बराबर 0।
जब यहाँ से मान निकालेंगे तो एक लेमडा बराबर 1 आएगा, एक 5 आएगा और एक कितना आ जाएगा 2। इसको सीधा सीधा लिख देते हैं तो 1 2 और ये कितना हो जाएगा 5। जब लेमडा का मान 1 2 5 आ गया तो दूसरा हमको टर्म पूछा था आइगेन मान, और आइगेन मान क्या होता है, लेमडा की वैल्यू ही होता है, तो लिखेंगे आइगेन मान। ठीक है, आइगेन मान लेमडा इक्वल टू कितना आ गया 1 2 5। तो दूसरा भी हमारा निकल गया। अब हमको निकालना है आइगेन सदिश। ठीक है, और आइगेन सदिश निकालने के लिए भाई जितने आइगेन मान होते हैं उसी के मतलब उसी की तुलना में एक आइगेन सदिश भी होता है। ठीक है, तो इस बात को हम मिटाते हैं, थोड़ा सा ये भी आप लिख ली होंगी, समझिए। लेमडा के मान क्या कहलाते हैं, आइगेन मान। अब हमको क्या निकालना है, आइगेन सदिश। और आइगेन सदिश के लिए हमने डिफिनेशन दिया था कि आइगेन सदिश के लिए क्या होता है, यहाँ पे आइगेन सदिश के लिए हमने डिफिनेशन दिया था कि किसके बराबर होता है। आप इससे पिछले वाला लेक्चर देखें या नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, हमने बताया था a माइनस लेमडा आई और इंटू क्या था आपका x बराबर 0। x जो था वो क्या था, x क्या था, आइगेन सदिश था। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं, समझिएगा। a माइनस लेमडा आई का मान किसके बराबर था, a माइनस लेमडा आई का जो मान आया था वो किसके बराबर था, तो बिकॉन्ड वाले एलिमेंट्स में से घटा था, माने 4 माइनस लेमडा, ये 2 माइनस 2, ये माइनस 5, ये 3 माइनस लेमडा और ये कितना था 2 माइनस 2 4 और ये कितना हो गया 1 माइनस लेमडा। ठीक है, x बोलिएगा। अब हम लिख रहे हैं कि देखिए सबसे पहले लेमडा के 3 मान आए हैं ना, तो प्रत्येक के लिए निकालेंगे। सबसे पहले किसके लिए निकालना है, 1 के लिए, तो लिख रहे हैं लेमडा बराबर 1 के लिए आइगेन सदिश, आइगेन वेक्टर चाहे आइगेन सदिश, तो बोलिएगा C1 से दिखा दें, चाहे आप ऐसे ही दिखा दीजिए x1 बराबर, चाहे C1 से दिखाइए C1 बराबर x1 x2 और ये कितना हो गया x3। इस मान मानिए x1 x2 और ये कितना हो गया x3। ठीक, अब कहानी समझिएगा। जब x1 x2 x3 मान लिया आपने, जब ये मान पुट करेंगे तो बोलिए लेमडा बराबर 1 रखेंगे तो 4 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3, बाकी 2 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 5, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, बाकी 2 माइनस 2 4, और लेमडा बराबर 1 रख रहे हैं तो 1 ही जगह घटाएंगे, 1 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इंटू बोलिए इस इक्वेशन से a माइनस लेमडा आएगा तो मान आ गया इंटू x किसको माना है x1 x2 और ये हो गया x3। अब बराबर o है तो o का मतलब क्या लिखेंगे 0 0 0। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं। जब गुणा कराएंगे आप तो ये हो जाएगा 3 का x में गुणा होगा तो 3x1 प्लस 2x2 माइनस 2x3। ठीक है, बराबर कितना होगा 0 के। ऐसे ही गुणा करेंगे माइनस 5x1 प्लस 2x2 और प्लस 2x3 बराबर 0, और तीसरे में गुणा करेंगे तो माइनस 2x1 प्लस 4x2 और प्लस 0x3 करेंगे तो 0। ठीक है, अब लिख ही लीजिए, थोड़ा सा आसानी रहेगी। बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होती। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए कई विधि होती है, एगो प्रतिस्थापन विधि होता है, एगो विलोपन विधि होता है, एगो वज्रगुणन विधि होती है। कौन सी होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। ठीक है, तो हम उस वज्रगुणन विधि से इसका मान सॉल्व करेंगे। वज्रगुणन विधि क्या होता है कि अगर 3 ठो इक्वेशन है ना तो हम इससे x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं समझिएगा। यहाँ तक कोनो दिक्कत है, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा इतना लिखिए आप लोग। ठीक है, देखते हैं वीडियो देखिए। अब हम आपसे पूछे, देखिए हम लोग बोला कि इसको वज्रगुणन विधि से करेंगे, तो करते क्या है वज्रगुणन विधि में, सबसे पहले इस वाले एलिमेंट का x मान लेते हैं। ठीक है,
वज्रगुण विधि शायद आप लोग किसी किसी को पता भी होगा, किसी को नहीं पता होगा, तो ध्यान से देखेंगे तभी समझ में। देखिए जब ये लेते हैं तो ये वाला एलिमेंट कॉमन हो जाता है, ठीक है, ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, माने x1 वाला एलिमेंट कॉमन। अब इसका गुणा इसमें कराते हैं, 2 दूनी का 4 और माइनस होता है बीच में, इस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी का -4 होगा, माइनस में इसका बना देगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है, इक्वल टू अब दूसरा वाला एलिमेंट लेंगे, कितना लेंगे x2। तो कहानी समझिए, आप लोग देखे होंगे बुक में कि दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस लगा देता है, ठीक है, लेकिन हम इसका कंसेप्ट क्या करते हैं कि पहली बार ऐसे गुणा कराना, इस 2 का इसमें और इसके बाद इसमें गुणा कराना, घटाए। अब क्या करते हैं कि जब दूसरा एलिमेंट लेते हैं तो पहली बार ऐसे चले थे तो दूसरी बार कैसे स्टार्ट करेंगे, ऐसे समझिए कहानी। मतलब कि ये वाला लेंगे तो ये वाला तो कॉमन हो जाएगा पूरा। अब देखिएगा इस -2 का पहले -5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, क्योंकि माइनस चिन्ह लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बीच में क्या करेंगे माइनस। अब इसका इसमें गुणा हो गया, उसके बाद 3 दूनी का -6 इक्वल टू x3। देखिए पहले ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर कैसे चलेंगे ऐसे, तो समझिएगा x3 डिवाइडेड बाई, अब ये वाला काम हो जाएगा पूरा, तो इसका गुणा 2 3 6 माइनस, बोलिए 5 दूनी का माइनस क्या हो जाएगा 10 प्लस। अब बराबर क्या मान लेते हैं k1, ठीक, यहाँ से x1 का मान निकालेंगे तो 4 4 8 और 8 में k1 से गुणा होगा तो 8k, 10 में 4 घटाएंगे 6k, 10 में 6 घटाएंगे 4k, ठीक है, और यहाँ से 10 और 16 x3 का मान निकालेंगे तो कितना 16k, ठीक है। अब कहानी समझिए, इसको मिटा दें, ये वाला मिटाते हैं, ठीक, आप लिख लिए, कहानी समझिए। हम आपसे पूछे किसके बराबर था, तो a माइनस जो एक आइगेन सदिश था, आइगेन सदिश लेम्डा बराबर 1 के लिए क्या माने थे हम, x1 x2 और x3। बोलिए कितना हो जाएगा, x1 का मान बोलिए कितना है 8k1, x2 का मान बोलिए 4k1 और ऐसे ही x3 का मान बोलिए कितना हो जाएगा 16k1। इसमें से अगर आप 4 कॉमन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2k1 1k1 और ये कितना हो जाएगा 4 4 16k1। अब समझिए, देखिए आपकी बुक का जो आंसर होगा वो मैच कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए जब जब k1 का मान हमने कुछ माना है उसमें दूसरा कुछ माना हुआ है, तो जब जब k1 का मान बदलेगा एक तब आइगेन सदिश मिलता जाएगा, नहीं बदल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर मैच न भी कर सकता है, आप आंसर यही सॉल्व करके छोड़ देंगे। आपकी बुक में देखिए अपने मन से वो कुछ दूसरा सॉल्यूशन नाम के सॉल्व किया होगा, ठीक है, लेकिन हमारा आंसर यही से है, प्रोसेस यही रहेगा आपका, ठीक है। आप अगर एक और कर सकते हैं, लेमडा बराबर 2 के लिए, इसके लिए निकालेंगे लेमडा बराबर 2 के लिए, सब मिटा दें। देखिए लिख रहे हैं लेमडा बराबर 2 के लिए, ठीक है, तो लेमडा बराबर 2 के लिए निकालेंगे तो a माइनस लेमडा आई का मान बोलिए कितना हो जाएगा। तो हमने विकर्ण वाले एलिमेंट में से घटाया था, देखिए 4 में से 2 घटाएंगे 2, बाकी सेम रहेगा 2 माइनस 2 -5 सेम रहेगा, लेकिन विकर्ण वाले एलिमेंट्स में 3 में से 2 घटा देंगे 1 और बाकी ही रहेगा 2, इसे ही -2, 4 में नहीं घटेगा और 1 में से 2 घटा देंगे -1, ठीक, समझिए। इसको मिटा दें, हम भी लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक। अब समझिए लिख रहे हैं लेमडा बराबर 2 के लिए आइगेन सदिश कितना मान सकते हैं, वैसे ही सेम मानेंगे x1 x2 और कितना हो गया x3, ठीक। बोलिएगा a माइनस लेमडा आई और इंटू x बराबर कितना होता है 0, a माइनस लेमडा आई का मान कितना है 2 2 -2 -5 1 2 -2 4 -1 इंटू आई एक्स का मान बोलिएगा x1 इंट 1 है, x2 और x3 बराबर कितना हो जाएगा 0, 2 का गुणा होगा तो 2x1 प्लस 2x2 और -2x3 बराबर 0 का, ठीक है। -5 से गुणा करेंगे तो -5x1 प्लस x2 और प्लस 2x3 बराबर कितना है 0, वैसे ही -2 से -2x1 प्लस 4x2 और -x3 बराबर 0, ठीक। अब हमने बोला था कि वज्रगुण विधि अपनाते हैं,
तो पहला एलिमेंट क्या लेंगे, तो x1 लेंगे, तो बोलिएगा इस अब x1 ये तो ये काम हो जाता है ना, 2 दूनी का 4, बीच में माइनस, ये 1 है, 1 का -2 में गुणा तो -2 और -2 क्या हो जाएगा +2 बराबर। अगला देखिए, अगला क्या लेंगे x2, तो पहली बार ऐसे गुणा करते थे, अब ऐसे स्टार्ट करेंगे, x2 लेंगे तो ये काम हो जाएगा। अब -2 का -5 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 10 और बीच में माइनस, 2 दूनी का 4 बराबर। अब x3 में ऐसे गुणा करेंगे, ठीक है, तो x3 वाला ये काम हो जाएगा, 2 एकम 2 -2 का 5 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा +10 बराबर। क्या मानते हैं k1, ठीक है, k2 मान लीजिए, कहीं हम केवल मान रहे हैं, तो x1 बराबर निकालेंगे तो 4 2 6 कितना हो जाएगा k2, इसे कितना हो जाएगा x2 का मान 10 में 4 घटाएंगे 6 k2, ठीक है, और 10 2 12 x3 बराबर कितना हो जाएगा 12 k3, ठीक, समझिए। आइगेन सदिश कितना माने थे, आइगेन सदिश x1 x2 x3 तो यही तो माने थे ना, मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा 6 k2 और 12 k2, अगर 6 बाहर निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा 6 k2 भी निकाल दीजिए, कितना बचेगा 1 1, ये हो जाएगा 6 2 निकल रहा है, ठीक, कहानी समझ में आ रही है। ऐसे ही आप किसके लिए निकाल लेंगे, 5 के लिए, फिर से 5 के लिए एक तीसरा आइगेन सदिश होगा। अब हमको उम्मीद है कि आइगेन सदिश में आपको कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में कैले हैमिल्टन प्रमेय लेके आएंगे, ठीक है ना। कैले हैमिल्टन प्रमेय क्या कहता है, प्रत्येक वर्ग भी अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक, मात्र इतु लाइन में लिखेंगे, ठीक है, लेकिन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल समझाएंगे, उसी से ए इनवर्स का भी मान कैसे निकालते हैं, ठीक। और उसके बाद कैले हैमिल्टन प्रमेय में कुछ क्वेश्चन भी प्रूफ करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। तो सब कुछ लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो ढाई दे बटन का दबा लीजिएगा, और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी उत्साह और उमंग के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।